हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क ऑफ ज्योग्राफी क्लास 12 को सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर ज्योग्राफी मॉडल एक्टिविटी टास्क में सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रिलेशन बिटवीन ग्रेडेशन, डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन उसमें मिस्टेक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि वो जो होगा डिस्कस द रिलेशन बिटवीन ग्रेडेशन, एग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं टॉपिक लिख दिया हूँ ऊपर, रिलेशन बिटवीन ग्रेडेशन, डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेडेशन को जान लेते हैं। जवाब, वह अमल जिसके जरिए सतह ज़मीन पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ अख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं और इनमें यकसानियत पाई जाती है, इन्हें ग्रेडेशन कहते हैं। मतलब ये ग्रेडेशन वह अमल है जिसके जरिए हर ऊंच नीच जगह जो होता है, हमारी ज़मीन के ऊपर जो ऊंची नीची जगह है, ये सब बराबर हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेडेशन कहते हैं। मदराज अर्तका, इसको उर्दू में मदराज अर्तका कहते हैं। तो ऐसा अमल है, मतलब ये ग्रेडेशन एक ऐसा अमल है जिसमें ज़मीनी सतह की ऊंच नीच, मतलब ऊंचा नीचा जो है, ऊंच नीच को दूर करने और इसे बिल्कुल हमवार सतह बनाने की कोशिश की जाती है। तो ग्रेडेशन में क्या होता है, हर ऊंच नीच चीज़ क्या होता है, आस्ते से बिल्कुल हमवार हो जाते हैं। ग्रेडेशन का ये काम पुष्टि या नसीब या डिग्रेडेशन और उभार या एग्रेडेशन का कारगुजार करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेडेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक का नाम है डिग्रेडेशन और दूसरा है एग्रेडेशन। ठीक है, तो अब हम डिग्रेडेशन को जानते हैं। डिग्रेडेशन इसे कटाव के जरिए और चट्टान की जरात और चट्टानी टुकड़ों को हटाने के अमल के जरिए ज़मीनी सतह को नीचे करने का अमल कहा जाता है। मतलब ये डिग्रेडेशन क्या होता है, इस अमल के जरिए, मतलब ये डिग्रेडेशन एग्रेडेशन का एक हिस्सा है। तो इसमें क्या होता है, चट्टान के ज़रात और चट्टानी टुकड़ों को हटाने के अमल के जरिए ज़मीन क्या होता है, नीचे हो जाता है। ज़मीनी सतह को नीचा करने का काम कटाव के अमल के जरिए होता है। मतलब कोई भी ऊंची ज़मीन जो नीची हो जाती है, ये किसके जरिए होता है? कटाव के अमल के जरिए, मतलब एरोजन के जरिए होता है। ये काम करने वाले कुदरती अवामिल होते हैं, मतलब नेचुरल फैक्टर जो होते हैं, इफेक्टिंग फैक्टर जो होते हैं डिग्रेडेशन का, वो होते हैं जिनमें सूरज है, बहता पानी, हवा, दरिया और ग्लेशियर शामिल है। और ये काम कटाव, नकल व हमल और बढ़ाना खाड़ी के जरिए करते हैं। तो डिग्रेडेशन का जो अमल जो होता है कटाव के जरिए, मतलब एरोजन, नकल व हमल मतलब ट्रांसपोर्टेशन, बढ़ाना खाड़ी मतलब डेन्यूटेशन। ठीक है, तो अब चलते हैं इसका दूसरा हिस्सा जो है ग्रेडेशन का, एग्रेडेशन। तो इस अमल के जरिए ज़मीनी सतह मुलबे, चट्टानी टुकड़ों, मिट्टी, रेत, चट्टानी जड़ात और सैलाब मिट्टी के जमा होने और इकट्ठा होने से बनती है। मतलब ये अमल जो होता है, जो भी मुलबे होते हैं, बालू वगैरह, वो एक जगह जमा होने से, इकट्ठा होने से बनती है, इन्हें दूर से लाया जाता है। ये एग्रेडेशन जो है, ये जो टुकड़े हैं, मिट्टी है, रेत है, चट्टानी जरात है, ये दूर से लाए जाते हैं, पहाड़ी इलाके से लाए जाते हैं, जो दरिया लेके आते हैं। दरअसल ये जमा करने का अमल है, ये एग्रेडेशन जो है, ये एक जमा करने का अमल है। डिग्रेडेशन के जरिए कटने वाले मादे निचली ज़मीनों में जमा हो जाते हैं। जो डिग्रेडेशन में काटने के बाद जो मादे हासिल होते हैं, वो निचली ज़मीनों में जमा होते हैं और इस तरह नसीबी ज़मीनें मैदान की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। इसलिए जो नीची ज़मीन है, अहसासी एग्रेडेशन के अमल के लिए वहाँ पर मिट्टी, बालू, रेत वगैरह जमा होते क्या होता है, एक मैदान की शक्ल अख्तियार कर लेती है। एग्रेडेशन का मतलब होता है कि एक जगह ढेर करके ज़मीनी सतह को बराबर या हमवार करना है। तो एग्रेडेशन का मतलब होता है एक जगह बालू, कंकड़, पत्थर, रेत को जमा करके मिट्टी को हमवार कर देना, या फिर कोई नीची ज़मीन को ऊंचा कर देना, या फिर बराबर कर देना। दरिया अपने साथ जो जरात लाकर किसी जगह जमा करता है, इससे सैलाब मैदान बनते हैं, इन्हें एग्रेडेशनल प्लेन्स कहते हैं। तो ये हो गया ग्रेडेशन, डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन में रिलेशन।
ठीक है। तो कहने का मतलब है ग्रेडेशन को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, एक है डिग्रेडेशन, दूसरा है एग्रेडेशन। तो यही है रिलेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हर एक क्वेश्चन को जो है यहाँ पर हेडिंग बना के लिखा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर को कंट्रोल करने के फैक्टर क्या क्या है। तो देखिए कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ ग्राउंड वाटर, बहुत ही शॉर्ट में। अब देखिए ये आंसर थोड़ा बड़ा है। जमीनी पानी को काबू में रखने वाली चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। पूरे रुए ज़मीन पर ना तो यकसा तौर से बारिश होती है, ना तो ज़मीन पर यकसा तौर से पानी जमा होता है, और ना हर जगह पानी बराबर दस्तयाब होता है। तो कहने का मतलब है कि हर जगह बारिश एक जैसी नहीं होती है, और ना ही हर जगह पानी एक जगह एक जैसा जमा रहता है। कुदरती हालात के सबब हर मकाम पर इसका अंदाज मुख्तलिफ होता है। तो बारिश की मिकदार हर जगह क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो अहम चीज़ें ज़मीनी पानी को कंट्रोल करती है वह जैल हैं। बोलते हैं जो चीज़ें ग्राउंड वाटर को कंट्रोल करते हैं यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। एक नंबर दिया है बारिश के पानी या पिघली हुई बर्फ़ के पानी की मिकदार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा है पहाड़ी ढलाने, स्लोपिंग जो होता है पहाड़। तीसरा है पत्थर की सराहत करने की ताकत, मतलब पत्थर को एब्जॉर्ब करने की ताकत। चौथा है ज़ेर ज़मीन गैर सरायत पजीर चट्टानें। 4 यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर दिए गए हैं। अब चारों को बहुत ही डिटेल के साथ देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया फिगर में नंबर 1 फैक्टर है, देखिए बारिश और बर्फीली पानी की मिकदार, मतलब डिटेल में ज़मीनी पानी की हसूलियाबी की जिम्मेदार है। ये ज़मीनी पानी की हसूलियाबी इसके जरिए होता है, ये जिम्मेदार है। जिन इलाकों में ज़्यादा बारिश होती है वहाँ ज़मीनी पानी की मिकदार बहुत ही ज़्यादा होती है, ये जायज़ सी बात है। मगर जिन इलाकों में बारिश या बर्फबारी कम होती है वहाँ की ज़मीन में पानी का ज़ख़ीरा आमतौर पर कम होता है। जहाँ बारिश कम होती है या फिर बर्फबारी कम होता है तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर की मिकदार जो है वो कम होती है। दूसरा देखिए, दूसरा फैक्टर देखिए पहाड़ी ढलानें ज़मीनी पानी को हसूलियाबी को कंट्रोल करती है। ये जो पहाड़ी ढलानें हैं ग्राउंड वाटर को कंट्रोल करती है। जहाँ ढलवान होता है वहाँ पानी तेज़ी से गुजरता है, ये हम लोग जानते ही है, लिहाजा वहाँ ज़मीन में पानी नहीं ठहर पाता। जहाँ पर ढलवान होते हैं वहाँ पर पानी नहीं ठहरता है, बह के नीचे चले जाते हैं। मगर जहाँ की ज़मीन मस्त और हमवार होती है, मतलब जहाँ की ज़मीन प्लेन होती है वहाँ पानी ज़मीन पर ठहरता है, वहाँ पानी रुके रहते हैं और रस कर ज़मीन के अंदर चला आता है, और ज़मीन से जो है रस करके लीकेज होकर के अंदर चले जाते हैं। ये अब चलते हैं तीसरे पॉइंट में। देखिए पत्थर की सरायत करने की ताकत, पत्थर में सरायत मतलब सेचुरेटेड होने की ताकत। पथरीली ज़मीन में मसामों की मौजूदगी या सरायत पजीरी ज़मीनी पानी की तैयारी में अहम किरदार अदा करती है। ये पत्थर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरायत पजीरी चट्टानें पानी को तेज़ी से जज़्ब कर लेती है। तो ये जो परमेबल रॉक होता है वो पानी को जल्दी से जज़्ब कर लेती है, और पानी इनके मसामों के जरिए, मतलब इनमें जो छोटे छोटे सुराख होते हैं इन चट्टानों में, वो मसामों के जरिए वो पानी जज़्ब नहीं होता है, बल्कि बाज़ औक़ात वो रसने वाले पानी को नीचे की तरफ जाने से रोकती है। और ये चट्टान क्या करता है, पानी को नीचे जाने से रोकती है, और इसकी वजह से पानी को ऊपर की सरायत पर चट्टानों में रोके रखती है, इसलिए ऊपर ही पानी को रोक के रखती है। इस तरह ज़मीनी पानी के ज़ख़ीरा की मिकदार का अनहसार चट्टानी तह की बनावट पर होता है। सरायत पर चट्टानें वह है, मतलब अब सरायत पर चट्टानें क्या है, वह है जो पानी को गुजरने देती है, मतलब अपने आप से पानी को गुजरने देती है। इन चट्टानों में मसाम होते हैं, मतलब छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनसे हवा गुजरती है। जैसे हमारे जिस्म में मसाम होते हैं, यह हम लोग जानते ही है, जिनसे पसीना निकलता है, ठीक वैसे ही ये परमेबल रॉक में होता है। इन चट्टानों में पानी को जज़्ब करने की सलाहियत होती है। ये चट्टान जो है पानी को बहुत ही ज़्यादा जज़्ब कर सकते हैं। मिसाल रेतीली पत्थर, सैंडस्टोन हम लोग जानते हैं, जो बालू पत्थर होते हैं वो बहुत ही पानी को जज़्ब करता है। ये एक सरायत पजीर चट्टान है, परमेबल रॉक है। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं इस क्वेश्चन का। जिन चट्टानों में जो जोड़ और दरारें होती हैं
वह भी पानी को अंदर जाने देती है और प्रिवियंस रॉक कहलाती है। ये प्रिवियंस रॉक, मिसाल वह ग्रेनाइट चट्टानें हैं जिनमें जोड़ और दरारें हो, वो प्रिवियंस चट्टानें कहलाती हैं। गैर सरायत पजीर चट्टानें वह है जो पानी को अपने दरमियान से गुजरने नहीं देती है, ये इम्परवियंस चट्टानें भी कहलाती है। मिसाल चिकनी मिट्टी क्ले जिसको कहते हैं गैर सरायत पजीर चट्टानें हैं। नोट देखिए, इसमें मसामात होते हैं, यानी इस इम्परमेबल चट्टान में क्या होते हैं, मसाम होते हैं, यानी इनमें पानी अंदर तो दाखिल हो सकता है मगर सरायत नहीं कर पाता, मतलब और अपनी मतलब इससे पानी रास्ता नहीं है। 4 नंबर, निचली गैर सरायत पजीर चट्टान और ऊपर वाली गैर सरायत पजीर चट्टान में पानी जमा करने में अहम रोल अंजाम देती है, इसी वजह से हमें सरायत पजीर चट्टानी तहों से पानी मिलता है। ठीक है, ये हो गया कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, यहाँ पर फिगर भी दिखाना है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, तो पहले टॉपिक देखिए, डिफरेंट इमेजेस। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस इन ब्रीफ एंड डिफरेंट इमेजेस ऑफ ग्राउंड वाटर विद डायग्राम। तो यहाँ पर डायग्राम के साथ जो है यहाँ पर ग्राउंड वाटर की अलग अलग इमेजेस को यहाँ पर दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज ग्राउंड वाटर, जिसको ज़मीनी पानी कहते हैं उर्दू में। तो ज़मीनी पानी वह पानी है जो ज़मीन पर पाया जाता है, और ये जो ज़मीन के ऊपर पाया जाता है, ये ज़मीन में कम अज कम कुछ अरसे के लिए सतह अर्जी के नीचे रहता है, माने कुछ वक्त के लिए, कुछ अरसे के लिए जो है वो ज़मीन के नीचे रहते हैं। बारिश होने से जो पानी ज़मीन पर आ जाता है, इसका कुछ हिस्सा ज़मीन की सतह पर बहता हुआ करीब तरीन दरिया, नदी, तालाब वगैरह में चला जाता है। तो यही पानी बारिश की शक्ल में जो आता है, कुछ हिस्सा बुखारात बनकर उड़ जाता है और बकिया हिस्सा ज़मीन के अंदर चला आता है और ज़मीनी पानी बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिगर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर फिगर देखिए, ये ज़मीनी पानी है, ग्राउंड वाटर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, फिगर बहुत ही अहम है। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिए, अब इसके डिफरेंट इमेजेस यहाँ पर देखिए वो कैसे है, उसमें कैसे ग्राउंड वाटर बनते हैं, कैसे वहाँ पर जमा होते हैं। देखिए, बारिश का पानी ज़मीनी पानी का अहम तरीन जरिया है। तो जो हम लोग पानी ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, इस पानी का अहम जरिया क्या है, बारिश का पानी, रेनफॉल है। जब बारिश होती है तो इसका कुछ हिस्सा सतह पर की चट्टान में जज्ब हो जाता है। तो बारिश जो होती है उसमें से कुछ पानी का हिस्सा चट्टान में जज्ब होता है, जो ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं, और कुछ हिस्सा नदियों और चश्मों के तौर पर बहता है, कुछ नदी नालों में बहकर समंदर में जाकर मिल जाते हैं, और कुछ हिस्सा पौधों और पेड़ पौधों के जरिए बर्रास्त या बिलवास्ता तौर पर बुखार बन जाता है, मतलब भाप बन जाता है पौधों के जरिए। सतह अर्जी पर मौजूद चट्टान सरायत पजीर होती है। बोलता है सतह अर्जी पर, हमारे ज़मीन की ऊपरी सतह पर जो चट्टान होते हैं वो सरायत पजीर, मतलब पानी को अंदर लेता है, और ये मसामदार होती है, मतलब छोटे छोटे सुराख होती है। इसके मसामों में पानी भरा होता है, और मसामदार होने की वजह से पानी उसमें एब्जॉर्ब होता है। ये दरअसल ज़मीनी पानी का रिजर्वियर होता है, मतलब जमा करने का एक जरिया होता है। ज़मीनी पानी के दूसरे जरिया में ज़मीनी परत के दरमियान फंसा रहने वाला पानी और जमा होने वाली बहरी जरात आदि चट्टानों की पिघले हुए मादे के साथ आने वाली गैसों का बुखारात का ठंडा होना शामिल है। ठीक है, दरिया का पानी भी ज़मीन के अंदर चला जाता है और ज़मीनी पानी का जरिया बन जाता है। ये है तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही हार्ड क्वेश्चन भी है। तो चलिए देखते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्वीफर। तो एक्वीफर क्या है, तो यहाँ पर अनकन्फाइंड और कन्फाइंड एक्वीफर में डिफरेंस लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग एक्वीफर जान लेते हैं कि एक्वीफर क्या है, कन्फाइंड एक्वीफर और अनकन्फाइंड एक्वीफर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक्वीफर। तो एक्वीफर या फिर एक्वीफर पानी रोकता है, मतलब ये इसको ये जो है पानी रोकता है। अब ये क्या है, देखिए
ये वह चट्टानी तह है, मतलब एक चट्टानी सरफेस है, एक रॉक सरफेस है जिसमें पानी होता है और इससे पानी को गुजरने देता है और इस चट्टान से, इस चट्टानी तह से पानी गुजरता है। ठीक है, ये है एक्वीफर, तो ज़मीन के अंदर होता है। तो अब हम लोग फ़र्क लिखेंगे कन्फाइंड एक्वीफर और अनकन्फाइंड एक्वीफर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अनकन्फाइंड एक्वीफर में क्या है, तो सबसे पहले हम लोग अनकन्फाइंड एक्वीफर की डेफिनेशन और कन्फाइंड एक्वीफर की डेफिनेशन लिखेंगे पहला फर्क में। तो एक नंबर देखिए अनकन्फाइंड एक्वीफर की तरफ, ये ऐसा एक्वीफर है जिसमें मौसमों के मुताबिक पानी की सतह में उतार चढ़ाव आता है। तो ये अनकन्फाइंड एक्वीफर जो होते हैं वो क्या है, उसमें देखिए उसमें क्या होता है, पानी का मौसमों के एतबार से पानी की सतह में जो है उतार चढ़ाव आता है। जब बारिश का सीजन होता है तो पानी की सतह जो है ऊपर आ जाता है, जब बारिश का सीजन नहीं होता तो पानी का जो सतह होता है वो नीचे हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अनकन्फाइंड एक्वीफर। अब कन्फाइंड एक्वीफर देखिए, ये ऐसा एक्वीफर है जो ज़मीनी सतह के नीचे होता है, मतलब ये ज़मीन के नीचे होता है जिसमें मौसमों के मुताबिक पानी की सतह में उतार चढ़ाव नहीं आता है। तो मैं फिगर दिखा दूंगा आप लोगों को बाद में। देखिए दूसरा फर्क है अनकन्फाइंड की तरफ, इसमें आर्टिजन कुआं नहीं बनता है, मतलब आर्टिजन वेल जो है नहीं बनता है, किसमें, अनकन्फाइंड एक्वीफर में। अब कन्फाइंड में देखिए इसमें आर्टिजन कुआं बनता है, मतलब आर्टिजन वेल बनता है। तीसरा फर्क देखिए अनकन्फाइंड की तरफ, इसमें कुआं, ट्यूबवेल, तीसरा फर्क देखिए इसमें कुआं, ट्यूबवेल से पानी हासिल नहीं होता है, मतलब अनकन्फाइंड एक्वीफर से जो है ये ट्यूबवेल वगैरह से पानी हासिल नहीं होता है। लेकिन कन्फाइंड में देखिए इसमें कुआं, ट्यूबवेल वगैरह से पानी हासिल होता है कन्फाइंड से। अब देखिए लास्ट फर्क देखिए अनकन्फाइंड की तरफ, इसमें पानी का बहाव गैर महदूद होता है, मतलब अनलिमिट होता है, किसमें, अनकन्फाइंड में। कन्फाइंड में देखिए इसमें पानी का बहाव महदूद होता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया 4 क्वेश्चन को सॉल्व करके जो क्लास 12 ज्योग्राफी मॉडल एक्टिविटी टास्क में दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके हैं और आसानी से जो है आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ही फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो अगर इसमें कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। So thank you for watching, thank you for listening, have a beautiful day.